कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है हमारा यूट्यूब चैनल जेटिंग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। जैसा कि लास्ट वीडियो में देखा होगा, हमने डाटाबेस शीट की थी जिसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पुट किए थे। कई बच्चों ने आंसर किए, कई ने नहीं किए। तो आप अच्छे से वीडियो को वॉच किया करो ताकि मेरे कमेंट्स में आप भर सको कि आपको वीडियो कैसे लगी। कोई डाउट है तो आप अच्छे से पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सैलरी शीट। तो सैलरी शीट में हम क्या क्या चीजें आप लिखेंगे, आइटम्स लिखेंगे, नेम लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, वो आप मेरी वीडियो में वॉच करना और लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ आ सके, आपका एक अच्छी सी टॉपिक क्लियर हो सके। तो आज हम सैलरी शीट करते हैं जो कि आपके एग्जाम में 101% आती ही आती है। किसी भी स्टूडेंट के एग्जाम में आएगी जरूर एग्जाम में, जो कि आपकी जनवरी में स्टार्ट होने वाले हैं। तो बने रहिए, वीडियो को जरूर देखना लास्ट तक और कमेंट बॉक्स में मैसेज करना किस किस को वीडियो में कोई डाउट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम सैलरी शीट के लिए हमने मेन टॉपिक में हेडिंग लिख दी है। हेडिंग लिखने के बाद इसके अंदर क्या क्या हम आइटम्स, डिपार्टमेंट क्या क्या लिखते हैं वो लिखेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर स्टार्ट करेंगे नेम लिखना, क्योंकि देखो सैलरी ना किसी की भी हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, कोई भी हो सकती है ना। तो नेम, पोस्ट, नेम, पोस्ट, डिपार्टमेंट। कभी भी सेल में आपका डाटा पूरा नहीं आता। उस सेल को इंक्रीज करने के लिए आप यहां से अपने सेल को बढ़ा दीजिएगा, उसकी वेट, ताकि आपकी सेल का डाटा क्या आ जाए, पूरा आ जाए। नेम, पोस्ट, डिपार्टमेंट एंड उसके बाद बीएस। बीएस मींस बेसिक सैलरी। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर डीए, डियरनेस अलाउंस। जितने भी गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, प्राइवेट वाले, सबको पता है डीए टीए आपको मिलते हैं एक्सपेंस। डियरनेस अलाउंस, टीए ट्रैवलिंग अलाउंस, आने जाने का खर्चा। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, जो क्वार्टर्स वगैरह लेके रहते हैं लोग, जो गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं, जो इंसेंटिव मिलता है प्राइवेट वालों को, जो वहां पर रहते हैं, खाने पीने का सारा कुछ। नेक्स्ट आता है इसके बाद जीएस। जीएस होती है हमारी ग्रोस सैलरी। नेक्स्ट आता है इसके बाद पीएफ प्रोविडेंट फंड, एनएस नेट सैलरी एंड लास्ट वन इज मंथली सैलरी। बेसिक सैलरी, डीए डीएनएस अलाउंस, टीए ट्रैवलिंग अलाउंस, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, जीएस ग्रोस सैलरी, पीएफ प्रोविडेंट फंड, एनएस नेट सैलरी एंड एमएस मंथली सैलरी। मैंने यहां पर नेम लिखा, पोस्ट डाली, कोई भी आप ले सकते हो, क्लर्क ले लो, डॉक्टर ले लो, कोई भी ले सकते हो, या फिर आप ओन अदर भी ले सकते हैं, टीचर। डिपार्टमेंट आप कहीं भी ले लीजिए, ऑफिस में जॉब करते हैं क्लरिकल की, डॉक्टर कहाँ होते हैं, हॉस्पिटल में, टीचर स्कूल में। बेसिक सैलरी देखो आप अपनी पर मंथ की लिखिएगा। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 80,000, यहां पर लिख दी मैंने 27,000, स्कूल की लिखी मैंने 20,000। डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, खर्चे। ये परसेंटेज के हिसाब से होते हैं आपके, कितनी क्या परसेंटेज है। हर किसी डिपार्टमेंट की परसेंटेज क्या होती है, अलग होती है। इक्वल बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 2%। परसेंटेज आप अपने अकॉर्डिंग लगाओगे। अगर आपको एग्जाम में परसेंटेज उसमें खुद दी है तो आप उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। 2% बेसिक सैलरी का 2% आपको क्या मिल जाएगा, डीए मिल जाएगा। बेसिक सैलरी का 2% आपको क्या मिल जाएगा, डीए। इक्वल बेसिक सैलरी सिलेक्ट,
मल्टीप्लाई 3%। आप अपने अकॉर्डिंग लगा लीजिए, अगर आपको एग्जाम में दिया गया है तो आप उसके अकॉर्डिंग लगाइएगा। मल्टीप्लाई 2%। टीए भी सेम परसेंटेज के हिसाब से निकलता है, इक्वल बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेगा, बेसिक सैलरी सिलेक्ट मल्टीप्लाई 3% इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 3%। एक का निकाला है, सबका निकालना है। कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है मैंने तो यहां लगा दिया है, बट आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। इक्वल HRAB सेम निकलता है बेसिक सैलरी के ऊपर, बेसिक सैलरी सिलेक्ट मल्टीप्लाई 3%। एंड सिलेक्ट करके आप शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। जीएस का मतलब होता है ग्रोस सैलरी। ग्रोस मीन सबको ऐड करना, इन सबको हम ऐड करेंगे, हमारी ग्रोस सैलरी आएगी। इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, सम मतलब टोटल करना, इन सबको आप सिलेक्ट कर दीजिए। ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज तो आपका क्या आ जाएगा जीएस। आप सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं, बेसिक प्लस डीए प्लस टीए प्लस HRA, तो आपका ग्रोस सैलरी निकल जाएगा। पीएफ होता है प्रोविडेंट फंड, ये कट जाता है बाद में आपको मिलता है। जितने भी प्राइवेट जॉब वाले हैं उनको पता होगा, जो स्कूल में जॉब करते हैं उनका पीएफ कटता है, सैलरी में से कुछ डिडक्ट होता है। जब वो छोड़ देते हैं, रिजाइन करते हैं, तो उनका पीएफ उनको क्या मिल जाता है वापस। जैसे गवर्नमेंट जॉब में है, आपको क्या मिलते हैं, रिटायरमेंट मिलते, पैसा मिलता है तो कुछ अमाउंट कटता है, तो ऐसे ही इसका प्राइवेट में भी रोल है। इक्वल जीएस का पीएफ किसके ऊपर लगेगा, जीएस के ऊपर, मल्टीप्लाई 3%। देखिए मैंने अपने परसेंटेज अपने अकॉर्डिंग लगाई है, जिस भी डिपार्टमेंट की अलग अलग परसेंटेज होती है आप उसके अकॉर्डिंग लगाना, और एग्जाम में आपको वो स्पेशल परसेंटेज देगा ही देगा। ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई 4% इक्वल ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई 2%। मल्टीप्लाई 2%। नेक्स्ट आता है इसके बाद नेट सैलरी। नेट सैलरी का मतलब क्या होता है कि जीएस में से जितनी हमने जीएस सबको ऐड किया, उस जीएस में से हमने पीएफ को काट दिया, इसमें से इसको माइनस करने के बाद हमारे पास नेट सैलरी कितनी बचती है। क्योंकि मैंने अभी बताया कि पीएफ हमेशा हमारा जाता है उनके पास वापस। जीएस को सिलेक्ट माइनस पीएफ को सिलेक्ट करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास नेट सैलरी इक्वल जीएस माइनस पीएफ इक्वल जीएस माइनस पीएफ। एमएस मंथली सैलरी। अब सब कुछ एक्सपेंस मिल गया हमारे को, परसेंटेज डीए टीए सब कुछ मिल गया, पीएफ भी कट गया। अब पढ़ कितनी रही है टोटल मंथली सैलरी सबको मिलाकर कट कटा के, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल मंथली सैलरी निकालने के लिए नेट सैलरी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, डिवाइड का साइन, क्योंकि हमारी मंथली सैलरी निकल रही है, मंथ मतलब एक साल के कितने महीने होते हैं, एक साल के हमारे कितने महीने होते हैं 12 महीने, तो आप मंथली सैलरी निकालने के लिए नेट सैलरी डिवाइड बाय 12 करेंगे, जिससे आपकी क्या निकल जाएगी मंथली सैलरी निकल जाएगी। तो आपकी जो सैलरी पड़ रही है मंथली सैलरी इक्वल नेट सैलरी डिवाइड 12 इक्वल मंथली सैलरी डिवाइड, ये तो हमारी मंथ की सैलरी आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम, अगर यहां पर बेसिक सैलरी पर मंथ की है
तो यहाँ पर आपकी क्या बढ़ रही है, नेट सैलरी। अगर ये हम पूरे साल का पैकेज लेते हैं 1,90,000, तो आपके यहाँ पर मंथली सैलरी निकलती है। नहीं तो आपको मंथली सैलरी बहुत कम दिखाई देगी। देखो मैंने यहाँ लिखा 80,000। अब इसके ऊपर हमारे खर्चे भी लग रहे हैं, डीए टीए सब कुछ हो रहा है, पीएफ कट गया, इसमें से पीएफ चला गया, नेट सैलरी टोटल पड़ रही है 83,000। अब उसको हर महीने में डिवाइड करेंगे तो कितनी पड़ेगी, 6 से 7,000 के बीच। तो वही अगर हम पैकेज करते हैं तो इसलिए हम बताते हैं कि जब नेट सैलरी निकाल लेते हो तो इसमें हमारी मंथली सैलरी नहीं निकलती, क्योंकि वो हमने मंथ की लिखी है। अगर ये मंथली सैलरी में काट देती हूँ तो ये नेट सैलरी हमारे को सभी एक्सपेंस मिलाकर हमारे को पड़ती है टोटल 80,000 की। हमारे को पीएफ वगैरह काट के विद डीए टीए चारों के साथ टोटल पड़ती है हमारे को ये सैलरी हमारी 83,808 रुपए। तो इसमें हमारा मंथली सैलरी, अगर बेसिक सैलरी आपने लिख ली तो ये मंथ की सैलरी हमारी नहीं निकलती, क्योंकि आपने बेसिक सैलरी लिख ली है। उसके बाद अगर निकालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि मंथ की कितनी बढ़ रही है। अगर मैं यहाँ पर पैकेज लेती हूँ पूरे साल का, मैंने यहाँ पैकेज लिया 1,90,000, तो सारे एक्सपेंस आपके चेंज हो गए, तो आपको पड़ती है 16,587। सेम आ रहा। कैसे? उसमें 7,000 पड़ रही थी क्योंकि मंथ की थी और हमने मंथली ऐड किए। उसके बाद हमने यहाँ पर किया है बेसिक सैलरी पूरे साल का पैकेज, तो आपको 16,587 रुपए पर मंथ की सैलरी पड़ रही है। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर लिखना, तो ये डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ध्यान देना, अगर आप कुछ भी इसमें वैल्यू को चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक्सेल अपने आप सारी वैल्यू को चेंज करता है। मंथली सैलरी आपने निकालनी है एज यूर विश, लास्ट में मंथली सैलरी नहीं निकालनी तो वो भी आपकी चॉइस है। दोनों इट्स होती है, दोनों ही आपके लिए बेनिफिट भी दे सकते हैं। आपको निकालना है, जहाँ लगता है बोल रखा है निकालिए, जहाँ नहीं बोल रखा वहां मत निकालिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना मत भूलना। अगर वीडियो लाइक कर दी तो उसके लिए आप नोटिफिकेशन पर बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हमारे वीडियो के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।